बहुत साल पहले की बात है, दो दोस्त की भूतिया कहानी। एक बड़ा भाई इमरान और दूसरा छोटा भाई सनुल्ला। सनुल्ला नहीं, सहानू। दोनों अच्छे से काम करते थे, ये ट्रक लोडिंग का। दूसरा भाई आता है सहानू और बोलता है, मालिक यानी कि इमरान भाई, मैंने सामान लोड कर दिया है, हम लोग अब यहाँ से निकल सकते हैं। तभी उनका बॉस बोलता है कि तुम लोग जिस रास्ते से जा रहे हो ये बहुत भूतिया जगह है। वहाँ से जो ट्रक जाती है वो ट्रक का सामान गायब हो जाता है, या फिर कितने ट्रक की तो इंसानों की लाश मिलती है। तो देखो, तुम लोग अपने रिस्क पे जाओ। तभी इमरान बोलता है, हम लोग इतना घूम के जाएंगे तो 2 दिन लगेगा, और उस जंगल से जाएंगे तो हम कल सुबह ही पहुँच जाएंगे। तो मालिक बोलती है, जैसे ही तुम्हारी मर्जी, मगर संभल के जाना और अच्छे से जाना। मालिक उन लोग को बताता है कि सामान में बहुत कीमती सामान है, मगर मेरे को सबसे ज़्यादा भरोसा तुम लोग पे है, क्योंकि तुम लोग दोनों भाई बहुत अच्छे हैं, मेरे को भी पता है। तभी उसके बाद इमरान बोलता है, हाँ हम लोग वहाँ से आराम से चले जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। और उसके बाद वे लोग सब चीज़ ठीक जा रहा था। उसके बाद वे लोग रात का खाना खाने के लिए जाने के लिए करते हैं। तो बॉस बोलता है, तुम लोग अच्छे से जाना, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम होने से आधे जंगल में मेरे को कॉल करना। उसके बाद इतना बोलता रहता है उन लोग का बॉस, मालिक। उसके बाद सहानूर बोलता है कि हाँ बॉस, हम लोग अच्छे से ही जाएंगे। उसके बाद उन लोग का जो सहानूर भाई बोलता है इमरान को, चलो अब हम लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद वे लोग रात का खाना खाने के लिए जा ही रहे थे। तभी उन लोग का बॉस उन लोग को कुछ बोलने लगता है। उन लोग का बॉस बोलता है कि उस जंगल में लुटेरे या कुछ भूतिया इंसान रहते, इसके लिए तुम लोग थोड़ा संभल के जाना। उसके बाद वे लोग रात का खाना खा के निकल जाते हैं। उसके बाद वे लोग जैसे निकलते हैं, वो लोग अभी आधा 1-2 किलोमीटर चल ही रहे थे। चलते तभी अचानक से तेज बारिश आने लगी और बिजली कड़कने लगे बहुत। वे लोग अभी तक 2-3 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हुए थे, और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और साथ में हवा भी बहुत तेज़ आ रही थी। और इतनी तेज़ बारिश में गाड़ी चलाना थोड़ी बेवकूफ़ी थी। उसके बाद तभी उनका भाई सहानू बोलता है, इमरान भाई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, हमें तो लग रहा है कि हमें कहीं गाड़ी रुकनी चाहिए साइड में, और बहुत तेज़ हवा भी आ रही है। तो उसके बाद तभी इमरान बोलता है, हाँ हमें कहीं गाड़ी रुकनी चाहिए। तभी उसके बाद वे लोग गाड़ी रोकते हैं। वे लोग गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी रोकने के बाद वे लोग एक साइड में गाड़ी को ले जाके रोक देते हैं। उसके बाद वे लोग अभी भी नहीं रुक रहे थे। सानू बोलता है, भाई गाड़ी रोक दे, बहुत टाइम हो गया, बहुत तेज़ बारिश चल रहा है। तो इमरान बोलता है, हाँ अभी थोड़ा आगे जाके रोक देंगे। किसी चीज़ का दुकान अगर जंगल के बीच में होने से हम लोग साइड में रोक देंगे। ऐसे तो बारिश और तेज़ हो रही थी जितना वे लोग आगे जा रहे थे। और तभी अचानक से इमरान को कुछ आगे एक रोशनी दिखती है, और तभी उसके बाद वे अपने भाई को बोलते हैं, देख भाई आगे कुछ रोशनी है। तो उन लोग को एक दुकान दिख रहा था, छोटा सा रोशनी था। तो वे लोग बोलते हैं, हाँ, तब इमरान बोलता है, इसी साइड में गाड़ी लगा दो, और हम लोग उसमें देख के आते क्या है उस रोशनी के अंदर। उसके बाद वे लोग गाड़ी से उतरते हैं और आगे चल के जाने लगते हैं। और वे लोग चल के जाके देखते हैं तो एक चाचा जी थे, चाय बेच रहे थे, और वही चाचा जी मुस्लिम थे। उसके बाद तभी सहानू बोलता है, इतनी रात में, वो भी इतने जंगल के बीच में, कौन चाय का दुकान लगाता है, और इतनी तेज़ बारिश में भी ये दुकान खुली है, इतनी रात में दुकान खोली है। तभी इमरान बोलने लगता है कि देखो अभी रात है और मेरे को बहुत नींद भी आ रही है, अगर चाय मिल जाए तो हम लोग चाय पी भी सकते हैं और मेरी नींद उड़ भी जाएगी, और हमें आधी रात तक ड्राइविंग भी करना है। उसके तभी इमरान पूछते हैं, चाचा आपके पास चाय होगा? चाचा कुछ देर तक गौर से उन लोग को देखने लगते हो, बहुत देर तक उन लोग को देखने के बाद बोलते हैं, हाँ चाय मिलेगा तुमको। उसके बाद चाचा चाय बनाने के लग जाते हैं, और हम सब बात करने लगते हैं। हम सब बात कर ही रहे थे, तभी चाचा बोलने लगते हैं कि चाय होने वाला है, तुम लोग यहाँ पे बैठ जाओ। तो इमरान बोलता है, नहीं हम लोग अभी यहीं पे ठीक है। उसके बाद चाचा उन लोग को चाय देते हैं और वे लोग चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद
चाय पीने के बाद चाचा उन लोग घूर रहे थे, तभी इमरान बोलता है कितनी अच्छी चाय है, हमारे तो नींद ही उड़ गई है। और उसके बाद सहानू बोलता है हाँ चाय तो बहुत टेस्टी है, हम लोग को अच्छा लगा, इतने रोड के बीच में ऐसा चाय। उसके बाद चाचा बोलते तुम लोग कहाँ जा रहे हो ऐसे से इतनी रात में? तो वो बोलता हम लोग एक घनी जंगल के उधर उधर से जाएंगे माल देने के लिए। तो चाचा बोलते उस जंगल पे मत जाओ, वो जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। तभी इमरान बोलता है अगर आपको सब कुछ पता ही है तो हम लोग को प्लीज़ बता दीजिए ना, इतना क्या होता है उस जगह पे। तो सहानू तभी चाचा उसके बाद बहुत हिचकिचाहट के बाद बताने के लिए कर ही रहे थे। चाचा कुछ बोलने वाले थे, तभी चाचा बोलते हैं कि वो जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ पे एक दिन पहले की बात है। तभी अचानक से उन लोग को पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आने लगती है। सहानू बोलते देख तो पीछे से लग रहा है कि कोई आ रहा है। उसके बाद वे लोग पीछे घूम के देखते हैं तो पीछे कोई नहीं था। फिर चाचा उन लोग को अब बताने लगता है कि उस घने जंगल में क्या था। चाचा बता ही रहे थे, तभी चाचा बताने ही वाले थे, तभी सहानू बोलता है बहुत बारिश तो अब थोड़ा सा कम भी चुकी है, हमें यहाँ से अब जाना चाहिए। तब चाचा बोलते हैं तब उसके बाद तभी अचानक से कोई पीछे इंसान आता है। वे लोग पीछे देखते हैं तो एक बिना टी शर्ट पहने हुए एक इंसान बोलता है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए क्या? तभी इमरान बोलते हैं हाँ। तभी चाचा बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग को कुछ चाहिए क्या? उसके बाद अचानक से इमरान और सहानू पीछे घूमने के लिए करते हैं तो उन लोग को कोई नहीं देखता है। वे लोग पीछे घूमते हैं, उसके बाद देखते हैं दुकान पे कोई नहीं है। ये चीज़ देख के उन लोग के होश उड़ जाते हैं, उन लोग का हालत ख़राब, उन लोग के मुँह से कोई हक बकने। दुकानदार पूछता है कि आप लोग क्या लेने आए हो, मगर वे लोग बिना कुछ बताए वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। दुकानदार बोलते हैं कितने पागल लोग हैं, कुछ तो लेने के लिए रहता नहीं है और यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद वे लोग अपने आप में देखते हैं और अपने मुंह को देख के पूरा शॉक हो चुके थे। अब वे लोग सोच रहे थे आप करे तो करे क्या। फिर दुकानदार बोलता है कुछ लेना है तो बोलो मैं दे देता हूँ। वे दोनों अपने अपने मुंह को ताक रहे थे, दोनों भाई। उनके सामने जो बुरा था वह अब गायब हो चुका था। उसके बाद वे दोनों बात करने लगते हैं। उसके बाद वो बोलता कुछ चाहिए तो ले लो। उसके बाद वे दोनों वहाँ से बिना कुछ बताए हुए वे लोग वहाँ से चले जाते हैं चुपचाप। तो वे लोग जाके गाड़ी में बैठते। अभी उन लोग के साथ जो हादसा हुआ था उन लोगों को पता नहीं, और वे इंसान बोलते हाँ कितना पागल लोग थे ये लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, जो कुछ सामान तो लेना नहीं रहता है। हाँ ऐसी भी बहुत रात हो चुकी है, मैं भी अब दुकान बंद करके चला जाऊँगा। पता नहीं कौन थे ये लोग अब। अरे ये तो उसी जंगल के इधर जा रहे हैं, घने जंगल के इधर मैं जा, पता नहीं इन लोग को कुछ हो ना जाए। उसके बाद वे लोग वहाँ से चल देते हैं। वे लोग चले जा रहे थे अपने कार में बैठ के, यानी कि ट्रक, लोड ट्रक था। ट्रक बहुत अच्छे से चला था, बारिश तो कम चुकी थी मगर तेज़ हवा अभी भी आ रही थी। उसके बाद वे लोग बोलते हैं अभी जो हमने देखा वह सच था या झूठा, मेरे को लग रहा है कि आँखों का धोखा तो हो नहीं सकता। सिर्फ मान लिया कि सिर्फ मेरा आँखों का धोखा होगा, मगर दो जन का आँखों का धोखा नहीं हो सकता है। उसके बाद वे बोलता है वे देखा आगे कौन है। उसके बाद गाड़ी बहुत स्पीड में चलाते, उनको कोई दूर से दिख रहा था, पता नहीं कौन था। वे लोग गाड़ी स्पीड में चला के देख रहे थे। उसके बाद उनमें से सहानू बोलते हैं अरे ये तो वही लड़का है, ये तो वही है, गाड़ी मत रोकना। और वे लोग जो देखते हुए उन लोग हक्के वे लोग देखते हैं कि वही इंसान चाचा चाय वाला आके खड़ा हुआ था। वह एक इंसान नहीं था। बोला था गाड़ी रोको प्लीज़, मत जाओ उधर। तभी सहानू बोलता है गाड़ी मत रोकना, यहाँ से गाड़ी निकाल दो, कुछ नहीं होगा, ये इंसान नहीं लग रहा है, यहाँ से गाड़ी निकाल दो। इमरान बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें यहाँ से गाड़ी निकालना चाहिए। और वे लोग चाचा के ऊपर से गाड़ी को जोर से स्पीड में निकाल देते हैं और चाचा गायब हो जाते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है आप अपने से देखिए। उसका सहानू बोलता है
हम तो बच गए। और उसका शाहनू बोलता है वे देखो आगे बहुत इंसान मदद मांग रहे हैं, हमें गाड़ी रुकना चाहिए। शाहनू बोलता है नहीं, हमें गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए। तो उसके बाद इमरान बोलता है अरे गाड़ी रोक देते हैं, एक इंसान है मदद मांग रहा है। हाँ तो यार वे हम लोग के मदद मांग रहे, वे भी जंगल के बीच में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद इमरान बोलता गाड़ी रोक देते हैं, उसकी मदद कर देते, मगर साहब ने बोल रहा था मत करो मदद, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद तभी इमरान मदद कर देता। साहब बोलते चलो देख क्या थे वे लोग कौन है। उसके बाद वे लोग गाड़ी से उतर के जाने लगते। इमरान और शाहनू आगे चलते चलते जाके देखते हैं तो एक इंसान के सर से खून गिरा था और वे लोग, उसके बाद वे लोग उनके पास जाने वाले थे। तभी अचानक से कोई दो लाठी से उनके सर पे मारता है और वे लोग बेहोश हो जाते हैं। जब आप उन लोग की आंखें खुलती है तो तभी वे लोग पेड़ से बने हुए थे और बोलते वाह बहुत ज़ोर से चोट लग गया है, हमें छोड़ दो। बोलते आखिरकार तुम पकड़ा ही गए। उसके बाद बोलते तुम लुटेरे हो क्या? हाँ। उसके बाद लुटेरा बोलता हाँ हम लुटेरे हैं। उसके बाद तभी दोनों भाई बोलते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ है, उसकी गाड़ी का सामान। वे बोलता है वे तो हम लोगों ने कब का रख लिया, अब तुम लोग को भी मानना पड़ेगा। उसके बाद वे लोग बोलते हैं हमें प्लीज़ छोड़ दो, हमें जाने दो। उसके बाद बोलता है मैंने तुमको इसलिए नहीं पकड़ा कि तुम्हें छोड़ दूँ, तुम लोग आप यहाँ से मरोगे और अब तुम लोग को कोई नहीं बचा सकता। इमाम बोलता है प्लीज़ हमें जाने दो और हमारी गाड़ी भी हमें लौटा दो, आप जो बोलिएगा हम लोग वे करेंगे। तभी उसके बाद वो बोलता है कि नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद उसमें से एक लड़का बोलता है अब हम लोग तुमको मारने वाले हैं। उसके बाद तभी अचानक से वे लोग शॉक हो जाते हैं। वे लोग साइड में देखते हैं तो वही बूढ़ा चाय वाला आता है और बोलता है तुम लोग इसको नहीं मारोगे। और वे डाकुआ बोलते हैं इसको तो हमने उस दिन मार दिया था, ये कैसे बचा। उसके डाकिया बोलता अब हम तुम्हें, उसका चाय वाला बोलता है अब मैं अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसका चाय वाला उस इंसान को मार देता है बेरहमी से। उसके बाद दोनों भाई के रस्सी खुद ब खुद खुल जाते हैं। रस्सी खुलने के बाद वे लोग डरने लगते हैं चाचा से। चाचा बोलते डरो मत, मैं चाय नहीं बेचता था, इन लोगों ने मुझे मार दिया था। मैं इन लोगों के पास तुम लोग जिस दुकान में चाय पीने गए थे, मैं एक दूध वाला था, उसी दुकान में दूध देने जाता था डेली। हर रोज़ तो मैं दिन को चाय देने जाता था, मगर मैं उस दिन रात को चाय देने गया था। और जिस दिन मैं रात को चाय देने गया था मेरे को उतना कुछ पता नहीं था और मैं चाय देने जा ही रहा था तो वे लोग चाय की दुकान पे आके बातें कर रहे थे। बोल रहे थे कि आज रात में यहाँ से किसी हिंदू इंसान की गाड़ी जाएगी, हिंदू या मुस्लिम की किसी इंसान की यहाँ से गाड़ी जाएगी, हमें उसको आज पकड़ना है। ये सब बातें मैं सुन लिया था और उसके बाद इसी के लिए उन लोगों ने मुझे मारा। तो उसके बाद मैं बोला तुम लोग मेरे होते हुए गाड़ी चोरी नहीं कर सकते। उसका तभी कोई ट्रक आ रहा था और मैं उन लोग के आगे जाके बोला मत रुको, ये लोग चोर है, यहाँ से भाग जाओ, मत रुको। और वे गाड़ी वहाँ से भाग तो जाती है मगर वे लुटेरे मुझे नहीं छोड़ते हैं, मुझे मारने के लिए बोलते हैं। लुटेरे बोलते हैं आज तेरी वजह से हमारा ये शिकार जा चुका, अब हम लोग तुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। लुटेरा बोलता है मैं भी मुस्लिम, तू भी मुस्लिम, तूने हमारे वह हिंदू की गाड़ी था, हमें उसको पकड़नी चाहिए थी, तूने इस गाड़ी को क्यों छोड़ी? उसने बोला कि हम ऐसा नहीं करने वाले, हम अपने सच्चे ईमान के हैं और अब हम लोग तुम लोग को ये काम नहीं करना चाहिए। उसका चचा बोलता है तो अगर तुम लोगों ने पिछली बार ऐसा किया तो मैं पुलिस थाने कंप्लेन कर दूँगा। इतनी धमकी दे रहा था तब भी वे लोग समझ नहीं रहे थे। उसके बाद वे लोग मेरे को मारने के लिए करते हैं और तो वे लोग मुझसे मेरा नाम पूछते तो मेरा नाम और कोई नहीं, मेरा नाम सनुल्लाह था। उसके बाद डाकुआ बोलते ओ सनुल्लाह तुम, तो उसके बाद वे लोग सनुल्लाह को मार देते और तभी सनुल्लाह इमरान और शान को बचा लेते। सनुल्लाह चाय वाला। उसके बाद वे लोग सनुल्लाह बोलता है मेरी लाश जंगल के बीचों बीच किसी साइड में लोगों ने गाड़ दिया है और तुम लोग
मेरी लाश को सही सलामत गाड़ देना, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उसके बाद इमरान बोलता है कि हाँ, हम आपके लाश को अच्छे से गाड़ देंगे। और उसके बाद इमरान बोलता है आपने बहुत अच्छा किया और थैंक यू हमें बचाने के लिए। उसके बाद वो बोलता है हाँ, मेरा फ़र्ज़ था तुम लोग को बचाना। मैं एक सच्चा ईमान वाला था और मैं जीते जी तो किसी को बचा नहीं पाया, मगर मरने के बाद मैंने आप दोनों को बचा लिया। इसके लिए तुम लोग मेरा शुक्रिया अदा मत करो। उसके बाद कुछ दिनों बाद वे लोग सनुल्लाह चाय वाला की यानी कि दूध वाले को जब अच्छे से गाड़ देते हैं, उनकी भी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और कुछ अगले दिन ही लुटेरे को जेल हो जाती है। तो इस कहानी का दी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।